महाभारत अनवरत इस पुस्तक के बारे में, जो कि आदरणीय राज बिहारी जी का नया शाहकार है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। राज बिहारी जी मुझे चकित करते हैं कई बार, और इसलिए चकित करते हैं क्योंकि अपने क्षितिज का लगातार विस्तार किए जाने की जो जिजीविषा उनमें है, वो बहुत कम लोगों में होती है ना। और लगातार मतलब वो लगातार एक वो पार करते जा रहे हैं कि साहित्य की कोई ऐसी विधा शेष ना हो जिसमें उनका कुछ लिखा हुआ ना हो और उनका सार्थक लिखा हुआ ना हो। लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता है उतना जितना सार्थक लिखना जरूरी होता है, क्योंकि लिखने वाले तो बहुत हैं। और आजकल फेसबुक की दुनिया जो एक खुल गई है नई, उसमें तो हर दूसरा व्यक्ति लेखक हो गया है, तो उसमें सार्थक लिखा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। राज बिहारी जी लगातार ये काम कर रहे हैं, व्यंग कविताओं से शुरू करके गंभीर कविताएं, उसके बाद में नाटक, उसके बाद में उपन्यास, और अब ये महाभारत, एक अलग विषय और एक अलग ढंग से महाभारत को समझने का प्रयास। महाभारत अपने आप में एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, और इतना ये कहा जाता है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये इसकी जो एक अंदाजा जो लगाया जाता है कि इस कब महाभारत का काल था, तो वो ईसा से 3000 साल से 1000 साल के बीच में हम कह सकते हैं। मतलब आज से 3 से 5000 साल पहले के बीच में कहीं उसका काल निर्धारित किया जाता है। और माना यह जाता है अभी जो महाभारत है उसमें करीब करीब 24,000 श्लोक हैं, लेकिन माना यह जाता है, और 18 पर्व हैं, लेकिन माना यह जाता है कि जिस समय इसकी रचना हुई थी इसमें 100 पर्व थे और करीब 1,10,000 श्लोक थे। और ये 1,10,000 श्लोकों का जिक्र सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिथक और इतिहास इतना घुला मिला होता है कि अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि क्या सच है और क्या कहानी है, लेकिन इन 1,000 श्लोक महाभारत में होने का उल्लेख जो है विश्व के कुछ प्राचीन रचनाओं में भी मिलता है, जिसमें ये उल्लेख होता है कि जो यात्री भारत में आए थे उन्होंने कहीं ये उल्लेख किया कि भारत में एक ऐसा भी ग्रंथ है जिसमें 1,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। तो इस तरह का ये उल्लेख मिलता है। और महाभारत की एक विशेषता कही जाती है कि यन्न भारते तन्न भारते, मतलब जो महाभारत में नहीं है उसका भारत में भी अस्तित्व होना संभव नहीं है। तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस विश्व में जितनी भी व्यक्तित्व हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, उन सब का कहीं न कहीं जिक्र, उन सब का कहीं न कहीं उल्लेख जो है वो महाभारत में मिल जाता है। और इसका जादू हम कह सकते हैं कि आज इतने सालों के बाद भी लगातार जो है महाभारत पे कुछ न कुछ लिखा जाता है। महाभारत के एक एक पात्रों पे आजकल तो हम देखते हैं कि एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें पौराणिक पात्रों को लेके उपन्यास लिखे जा रहे हैं, और उसमें महाभारत अग्रणी है, क्योंकि महाभारत के पात्रों को लेके हिंदी में भी और भारत की तमाम भाषाओं में विश्व प्रसिद्ध कहे जा सकते हैं इस तरह की रचनाएं हुई हैं। अब ऐसे समय में राज बिहारी जी एक नए ढंग से महाभारत हम सबके सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूं, क्योंकि इसके बाद में जब बातचीत होगी तो उसमें इसकी कई परतें जो हैं इसमें खुलेंगी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महाभारत के जो अलग अलग प्रसंग हैं, जो मनुष्य की अलग अलग तरह की वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन प्रसंगों को बहुत छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से, ये राज बिहारी जी की विशेषता है। इनका जो पहला उपन्यास था, जो इससे पहले की कृति थी, इस महाभारत से पहले की, उसकी भी विशेषता ये थी कि उसके जो अध्याय थे वो बहुत छोटे छोटी पृष्ठों में वो सीमित थे।
मतलब वो बोरियत नहीं पैदा करते हैं, वो बहुत लेंदी नहीं चीजों को करते हैं। तो छोटी कम शब्दों में महत्व की बात किस तरह से आ जाए उसका प्रयास रास बिहारी जी करते हैं। और महाभारत अनवरत भी जो है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, 24,000 श्लोक जिसमें हो, इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन इसका अगर सार हमको काव्यात्मक रूप से अगर हमको देखना हो तो मेरे ख्याल से ये शायद सबसे छोटा 264 पेज जरूर है, लेकिन इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अलग अलग प्रसंगों से जो हम सीख सकते हैं, जो हम जान सकते हैं, उसका सार इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास रास बिहारी जी ने किया है। और रास बिहारी जी की एक और इसमें जो विशेषता है कि हर कविता में वो एक सूत्र देने का प्रयास करते हैं, जो वो सूत्र जो है वो उस प्रसंग को पूरी तरह से खोल के सामने रखता है। तो मैं अपनी बात कहते हुए उन्हीं सूत्रों में से, कुछ सूत्रों में से, उन अंशों से मैं अपनी बात कहना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पर मार्क करके रखे हुए हैं। और इसकी जो शुरुआत है, एकदम शुरुआत का जो कुछ कविताएं हैं, और जिसमें स्वर्ग एक है, लोक परलोक एक कविता है, और ये कविता एक तरह से महाभारत के बारे में या महाभारत के उद्देश्य के बारे में और इस किताब के उद्देश्य के बारे में भी बहुत कुछ कह देती है। इस कविता की अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि दृश्य अदृश्य के द्वंद्व में विचरता समय रच रहा था महाभारत, रच रहा है महाभारत निर्बाध अनवरत। अब आप इससे हम एक चीज अगर सोचें कि पूरा साहित्य क्या है, वो पूरे साहित्य में जितनी कथाएं कही गई हैं, जितनी कविताएं कही गई हैं, वो शब्दों के माध्यम से दृश्यों की रचना है, अलग अलग दृश्यों की रचना है। और हर कथा में जो शब्दों के चित्र रचे जाते हैं, उनमें कथा के साथ में विचार और जो भाव हैं जो छुपे हुए हैं, वो जो अदृश्य हैं, उनकी एक सघन श्रृंखला होती है। लेकिन हर कालखंड में महाभारत एक ऐसी रचना है कि महाभारत के भीतर जो दृश्य है वो तो हमको दिखता है, वो बहुत स्पष्ट है, लेकिन उसके भीतर जो अदृश्य है वो हर कालखंड में जो भी उसको लेके लिख रहे हैं, वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने भावों के हिसाब से, अपने अपने विचारों के हिसाब से उस अदृश्य को दृश्य रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जो है ये सिलसिला अनवरत रूप से लगातार चलता रहता है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये भाष्य जो है महाभारत का, ये जो भाष्य है, ये कहीं ना कहीं से एक सजग कवि के रूप में रास बिहारी जी ने इसको जिस तरह से देखा है, और इसमें जो अदृश्य उनको नजर आया है, क्योंकि दृश्य तो है, सबके सामने है, उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो अदृश्य है उसको सामने लाने की कोशिश जो है वो रास बिहारी जी निश्चित रूप से इसमें करते हैं। एक अगली कविता जो है मैं बहुत कम उसके बारे में बात करूंगा, बहुत सारी कविताओं को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी मुझे अच्छी है कि ये लगी कि देव प्रतिमान शीर्षक से एक कविता है, उसके अगली ही कविता है, और उसमें है मनुज का अर्थ समझाने के लिए गढ़ने थे असंभव संभावनाओं के महामनुज। ये जो उल्लेख है ये देवताओं के गढ़े जाने का है कि किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी रचना की गई, अलग अलग देवों की रचना की गई। अब ये क्या है, मनुष्य क्या है? मनुष्य के अगर हम इतिहास को देखें तो हम अगर एक वाक्य में मनुष्य के बारे में कहा जाए तो वो है, मनुष्य का अर्थ है असीमित संभावनाएं। और देवता जो हैं, क्योंकि हर कोई उन असीमित संभावनाओं को उजागर नहीं कर पाता है, देवता कहीं ना कहीं एक मापदंड बन जाते हैं कि मनुष्य के भीतर की जो संभावना है, मनुष्य अगर उन संभावनाओं की खोज करे तो वो देवता के स्तर तक वो जा सकता है। तो एक देवता प्रतिमान बन जाता है उसके लिए कि मनुष्य देव
और ये कहा ही जाता है कि अपने आचरण से, अपने कर्मों के हिसाब से जो है व्यक्ति देवताओं की श्रेणी में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है देवता उन संभावनाओं का प्रतीक है, एक लक्ष्य है मनुष्य के सामने कि वो अपनी संभावनाओं की खोज उस ढंग से करता रहे कि वो वहां तक चला जाए। लेकिन अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भी मनुष्य न सिर्फ देवताओं के स्तर तक पहुंच सकता है, बल्कि उसका जो एक अंतिम लक्ष्य जो बताया गया है वो उनका भी अतिक्रमण करके आगे जाने को कहा गया है। तो ये जो असंभव संभावना है, ये असंभव संभावना इसलिए है क्योंकि करोड़ों में कोई एक उस तक पहुंच जाता है, बाकी सबके लिए तो वो असंभव रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उसका यहाँ पर एक सूत्र हमको मिलता है, असंभव संभावनाओं के महामनुज। इसमें और ये एक है दानव उपस्थिति में कि अंधेरे उजाले के द्वंद्व में सृजन का कालजयी सूत्र छिपा था। इसी द्वंद्व से रचा गया था महाभारत। द्वंद्वों से रचे जाते हैं महाकाव्य। कोई भी रचना जो है, सृजन बेसिकली क्या होता है, कोई भी साहित्य एक सृजन है, और सृजन किसी भी तरह का हो, वो जीवन को मथ कर निकाला गया माखन है। और इस मंथन के लिए घर्षण जरूरी है, और घर्षण के लिए द्वंद्व जरूरी है। द्वंद्व नहीं होगा तो घर्षण नहीं होगा। तो यथार्थ और कल्पना के द्वंद्व से ही जो है वो किसी भी साहित्य के सृजन के बीज निकलते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रतीक हमको, उसका एक सूत्र यहाँ पर हमको मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम एक और कविता है शांतनु के संदर्भ में, और उसमें है अंधेरे में खोया आलोक। उसकी अंतिम पंक्तियां है, अंधेरे में खोया आलोक, प्रेम को देह, देह को प्रेम समझता है। अब इससे हम बहुत स्पष्ट बात है, और आज का जो समय है, आज के समय में प्रेम के नाम पर निश्चित रूप से सिर्फ देह के आकर्षण को प्रेम समझ लिया जाता है, और ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा इस समय में बढ़ी हुई है। तो इससे क्या ये हम समझ पाते हैं कि मोहग्रस्त बुद्धि अक्सर प्रेम में देह को अनिवार्य मान लेती है। प्रेम को देह और देह को प्रेम समझता है, अंधेरे में खोया आलोक। तो मोहग्रस्त बुद्धि अक्सर प्रेम में देह को अनिवार्य मान लेती है और देहिक आकर्षण को प्रेम समझ लेती है, जबकि प्रेम जो है वो देह का आलंबन भर लेकर देह से परे हो जाना है। और अगर हम देह को प्रेम मान लेने की गलती करते हैं तो फिर वहां पर कहीं न कहीं उससे उस मोह का भंग होना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि देह का आकर्षण जो है वो प्राप्ति की थकान में लुप्त हो जाता है। तो आज के समय में प्रेम और देह को समझने के लिए भी उसके भीतर के सत्य को समझने के लिए इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ समझा जा सकता है। इसी तरह से एक कविता है पांडु का वन विहार, उसकी अंतिम पंक्तियां है, पुरुष होने के सच्चे अर्थ स्त्री देह से इतर रचे जाते हैं। ये उसी पिछली बात का एक थोड़ा सा आगे का विस्तार है कि पुरुष होने के सच्चे अर्थ स्त्री देह से इतर रचे जाते हैं। अब इसमें क्या है कि पुरुष होने का दंभ जो है वो स्त्री देह पर विजय चाहता है, जबकि पुरुष होने का मर्म जो है वो स्त्री के मन की था पाना चाहेगा हमेशा। और जहां उसे प्रेम के उस सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार हो जो उसके मनुष्य होने को सार्थक करे। तो अगर पुरुष होने का सच्चा अर्थ किसी को खोजना होगा तो उसको कहीं न कहीं स्त्री के देह से परे प्रेम के भीतर जाना पड़ेगा, तभी वो पुरुष होने के सच्चे अर्थ को खोज पाएगा। इसी तरह से एक कविता है नकुल सहदेव के संदर्भ में। ये एक आज के समय में पर्यावरण की दृष्टि से भी और बहुत सारे अर्थों को खोलने वाली एक बात इसमें है। नकुल और सहदेव की इस कविता में है, ये उसका जो पृष्ठभूमि है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे 1 वर्ष के, 12 वर्ष के वनवास के बाद में,
तो नकुल ने जो है वो अश्वशाला का एक वो बन के रहा, और सहदेव ने गौशाला को संभाला था विराटनगर में। तो दोनों जो है पशुओं से संबंधित वो काम करते हुए अपने रूप को छुपाकर, अपनी असलियत को छुपाकर रहे थे। उसमें इस कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं, अधिकार और आजादी की आवाज पशुओं के मौन में सबसे तेज सुनाई देती है। अब ये बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं कि अधिकार और आजादी की आवाज, हमने ये इन दो चीजों को जो है वो निश्चित रूप से मनुष्य से जोड़ के रखा हुआ है, अधिकार की बात भी और आजादी की बात भी। लेकिन यहां पर रासबिहारी जी कह रहे हैं कि अधिकार और आजादी की आवाज पशुओं के मौन में सबसे तेज सुनाई देती है। ये किस तरह से है कि आज क्या हो गया है कि मनुष्य ने ये मान लिया है कि उसके अलावा इस सृष्टि में जितने जीव हैं वो सारे उसके उपभोग के लिए हैं। उनका अपना ना कोई अधिकार है, ना उनका अपना कोई अस्तित्व है। तो वो हर जीव और हर वस्तु को का उपभोग करना और अपने मनचाहे ढंग से उपभोग करना अपना अधिकार समझ लेता है, और जरूरत के मुताबिक उनको गुलाम बनाकर मनचाहा काम करने में या अपने पेट की भूख और जीभ के चोंचलों को पूरा करने में, उनको मारने में भी वो किसी भी तरह का संकोच नहीं करता है। लेकिन आप सोचिए कि यदि ये जो मूक पशु हैं ये अगर बोल पाते मनुष्य की भाषा, तो फिर अधिकार और आजादी का ये जो सवाल है वो उनसे ज्यादा तेज आवाज में कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि गुलामी का जो दंश वो झेलते हैं मनुष्य की लालसा की वजह से, उससे ज्यादा तो कोई दूसरा नहीं झेल पाता है। तो ये बहुत बारीकी से जो है उस तरफ संकेत करती है। तो इस तरह से, और मैं आखिर में एक कविता का जिक्र करना चाहता हूं, इसी से जुड़ा हुआ है। आजादी और अधिकार की जब बात होती है तो एक कविता है युयुत्सु, और इसका आखिरी जो दो पंक्तियां हैं कि संबंध, स्वार्थ और संशय से बाहर रहकर ही निष्ठाएं स्वतंत्रता का स्वाद चख पाती हैं। अब संबंध, स्वार्थ और संशय, इनसे बाहर रखकर आप किसके प्रति निष्ठावान हो सकते हैं? तो वो सिर्फ एक चीज है, और वो है सत्य। आप सत्य के प्रति निष्ठावान होंगे तो ही आप संबंध, स्वार्थ और संशय से बाहर रह पाएंगे, उससे परे रह पाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो सत्यनिष्ठ है, हम चाहे लोकतंत्र के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम समझ लें कि मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में जो सत्यनिष्ठ है सिर्फ वही स्वतंत्र है। ये बोध जो है इन पंक्तियों से हम निकाल सकते हैं। बहुत सारी कविताएं हैं, मैंने बहुत सारी मार्क करके रखी है, लेकिन बेहतर यह है कि हम रासबिहारी जी के शब्दों में ही जो है इस किताब की रचना की सारी यात्रा को हम समझे, इसके पीछे के भाव को समझे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और ये एक छोटे से शेर के साथ में, वो एक शेर है कि सितारों से आगे जहां और